गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट के लेक्चर्स में हमने वेलोसिटीज़ और दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम मास फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट और फ्लक्स मास फ्लक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो मास फ्लो रेट होती है वह यह मटेरियल की वह क्वांटिटी है। मटेरियल मतलब जो भी लिक्विड को हम पाइप से या किसी भी माध्यम से फ्लो कर रहे हैं या फिर प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस मटेरियल की वह क्वांटिटी है, मतलब मात्रा है, जो प्रति यूनिट समय में मास यूनिट्स में, क्योंकि मास फ्लो रेट है, मास यूनिट आपकी किलोग्राम, ग्राम वगैरह हो गई, तो जो प्रति यूनिट समय में मास यूनिट्स में फ्लो होती है। जैसे आपकी जो मास फ्लो रेट होती है उसकी जनरल जो यूनिट होती है या इकाई होती है वो किलोग्राम पर सेकेंड होती है या प्रति सेकेंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में आपका 1 किलोग्राम लिक्विड या मटेरियल किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर पाइप से बह रहा है, उसको मास फ्लो रेट कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में जैसे 2 किलोग्राम कोई भी लिक्विड एक सेकेंड में किसी पाइप से बह जा रहा है, तो वह आपका मास फ्लो रेट होती है। तो मास फ्लो रेट यह मटेरियल की वह क्वांटिटी है जो प्रति यूनिट समय में मास यूनिट्स में फ्लो होती है। नेक्स्ट आपका मोलर फ्लो रेट है कि यह मटेरियल की वह क्वांटिटी है जो मोलर यूनिट्स में प्रति यूनिट समय में फ्लो होती है। यहाँ पर जो जो यहाँ पर ये मास यूनिट्स है वैसे ही मोलर फ्लो रेट होती है, बस यहाँ पर क्या होता है कि जो किलोग्राम पर सेकेंड है वो किलोमोल पर सेकेंड के माध्यम से या के हिसाब से फ्लो करने लगती है। तो ये बहुत जनरल थिंग है, आप सभी को पहले से ही पता होगा कि मास फ्लो रेट और मोलर फ्लो रेट क्या होती है। अब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लक्स क्या होता है? किसी गिवन स्पीशीज़ या दी हुई स्पीशीज़ का मास ट्रांसफ़र फ्लक्स, या जो मास ट्रांसफ़र फ्लक्स कह सकते हैं या फिर फ्लक्स कह सकते हैं। तो मास ट्रांसफ़र फ्लक्स वह अमाउंट है या वह आपकी मात्रा है जो प्रति यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से गुजर जाती है। यूनिट एरिया मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका जो आपका एरिया है कि वो आपका सिलेंडर फॉर्म में है या फिर सिलेंडर के आकार का है या फिर स्फेयर के आकार का है या फिर वृत्त के आकार का है, क्योंकि जो आपका आकार होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो जो भी स्पीशीज़ है जो फ्लो कर रही है या जो प्रवाहित की जा रही है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया से गुजर रही है। तो इसलिए हम उसका पता फ्लक्स के माध्यम से कर पाते हैं। तो फ्लक्स किसी गिवन स्पीशीज़ का मास ट्रांसफ़र फ्लक्स वह अमाउंट है जो प्रति यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से गुजर जाती है। इसी में फ्लक्स अगर वो मास यूनिट्स में है तो हम उसको मास फ्लक्स कहते हैं। तो मास फ्लक्स किसी स्पीशीज़ आई या स्पीशीज़ आई का मतलब है कि किसी मिक्सचर में पर्टिकुलर या स्पेशली एक स्पीशीज़ का नाम बताया जा रहा है। तो किसी स्पीशीज़ आई का मास फ्लक्स स्पीशीज़ आई का वह मास है जो प्रति यूनिट समय में यूनिट एरिया से पास होती है। किसी स्पीशीज़ आई का मास फ्लक्स स्पीशीज़ आई का वह मास है जो प्रति यूनिट समय में यूनिट एरिया से पास होती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिसे हम अपने पेन का ही अगर हम माध्यम मान लें, तो पेन के अंदर से अगर हमारी कोई भी जो भी स्पीशीज़ आई है अगर वो फ्लो हो रही है, तो अगर वो एक सेकेंड में इस पर्टिकुलर पाइप से या फिर उस पर्टिकुलर पेन से पास हो जा रही है तो वो आपका फ्लक्स हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो कोई ए कंपोनेंट है जिसे मुझे अपने पेन से प्रवाहित करना है या फ्लो कराना है, तो अगर वो एक सेकेंड में या 5 सेकेंड में वो उस पाइप से फ्लो हो जाती है, तो वो जो हम उसकी दर निकालेंगे, पास होने की जो दर होगी, वही आपका क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। तो किसी स्पीशीज़ आई का मास फ्लक्स स्पीशीज़ आई का वह मास है जो प्रति यूनिट समय में यूनिट एरिया से पास होती है। मास फ्लक्स को स्मॉल एन से दिखाते हैं या एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हम स्पीशीज़ आई की बात कर रहे हैं तो एन ये सफिक्स में आई, तो एन आई इज़ इक्वल्स टू रो आई। रो में बता चुकी हूँ कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो और यू जो होता है ये आपका वेलोसिटी को कहा जाता है या वेग को कहा जाता है। मैं पिछले लेक्चर्स में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को। तो जो स्मॉल एन
आपका मास फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका मास फ्लक्स होता है। क्योंकि कोई भी जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी मटेरियल का, अगर हम दर निकालेंगे, पास होने की दर निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, उसकी सांद्रता पता होनी चाहिए कि कितना उसमें घुला हुआ है जो पास हो रहा है, और उसके बाद वो जो घुला हुआ जो पास हो रहा है वो कितनी तेज़ी से जा रहा है। तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, मास फ्लक्स कहते हैं। चूँकि ये स्टेशनरी कोऑर्डिनेट या फिर जो आपकी जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई अगर आदमी बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है और अगर वो इस फ्लो को देख रहा है तो उसके माध्यम से ये जो फ्लो होना होगा या जो ये प्रवाहित हो रहा है उसको तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई देगा। तो उसके माध्यम से अगर हम मास फ्लक्स देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एन आई इज इक्वल्स टू रो आई इंटू यू आई। अगर हम मास फ्लक्स को एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे, मतलब कि हम ये सोचेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो आपकी गति है वो दूसरे कंपोनेंट की तुलना में कितनी तेज़ी से पास हो रही है, तो उसको मास एवरेज वेलोसिटी के मतलब तुलना में कहेंगे। तो जो मास फ्लक्स है रिलेटिव टू द मास एवरेज वेलोसिटी यू इज़, इसको हम स्मॉल जे से दिखाते हैं, तो स्मॉल जे आई इज़ इक्वल्स टू रो आई इंटू यू आई माइनस यू। यहाँ से हालांकि अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं जितना कि लगता है। ये बहुत सिंपल सी है कि जो आपका मास फ्लक्स है रिलेटिव टू द मास एवरेज वेलोसिटी यू, क्योंकि हम अब इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, इसकी तुलना में देख रहे हैं कि इसके तुलना में जो हमारा मास फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो चूँकि कॉन्सेंट्रेशन तो आपका पता ही होना चाहिए कि जिस भी हम कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर जो आपके सारे कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी मास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, और जिसकी हम निकाल रहे हैं, जैसे हम आई की निकाल रहे हैं तो आई की जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो उस आई की वेलोसिटी में से अगर हम टोटल को माइनस कर दें, क्योंकि ये लग रहा होगा कि ये तो छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, तो इसमें तो ये माइनस का प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्लक्स माइनस में भी आ सकता है। माइनस में अगर आता है तो इससे पता चलता है कि जो आपका गैस का डिफ्यूज़न हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम जो भी स्पीशीज़ आई का मास फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसका जो वेग है उसको मास एवरेज वेलोसिटी जो हमारा जिस भी स्पीशीज़ का हम वेग निकाल रहे हैं उसमें से हम मास एवरेज वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई जो हमारा उस स्पीशीज़ का कॉन्सेंट्रेशन है वो मास फ्लक्स कहलाता है। किसके रिलेटिव में, मास एवरेज वेलोसिटी के। तो ये इसके दो टाइप हो गए, ये बहुत सिंपल है। मास फ्लक्स, किसी स्पीशीज़ आई का मास फ्लक्स स्पीशीज़ आई का वह मास है जो प्रति यूनिट समय में यूनिट एरिया से पास होती है, तो इसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन इनटू वेग, ये आपका इसका जो गुणनफल होगा वो मास फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, जब हम उसे किसी स्टेशनरी कोऑर्डिनेट के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं। उसके बाद में जब हम मास एवरेज वेलोसिटी यू के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो जो मास फ्लक्स होगा वो होगा स्मॉल जे आई इज़ इक्वल्स टू रो आई इंटू यू आई माइनस यू। जिस तरीके से आपका मास फ्लक्स होता है वैसे ही आपका मोलर फ्लक्स होता है। तो मोलर फ्लक्स में बस चेंज इतना होता है कि यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोग्राम में होगी या फिर ग्राम में होगी, और जो यहाँ पर आपका जो भी मटेरियल का कंसंट्रेशन है या मटेरियल की मात्रा है वो आपकी मोल्स में होगी। तो मोलर फ्लक्स क्या होता है कि किसी स्पीशीज़ आई का मोलर फ्लक्स स्पीशीज़ आई के वे मोल्स हैं जो प्रति यूनिट समय में यूनिट एरिया से पास होते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको स्मॉल एन आई से दिखाया था, यहाँ पर हम उसको कैपिटल एन आई से दिखाएंगे। क्योंकि इसके जो ये आपकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो ये स्मॉल एन आई है ये मास फ्लक्स को दिखाता है, और जो कैपिटल एन आई है वो मोलर फ्लक्स को दिखाता है। तो कैपिटल एन आई इज़ इक्वल्स टू सी आई, चूँकि हम जो मोलर यूनिट्स में हम कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं उसको सी से दिखाते हैं। मास के जो मास कॉन्सेंट्रेशन को जो हम दिखाते हैं वो रो से दिखाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं।
थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ये आसानी से समझ आ जाएंगी। तो कैपिटल NI इज़ इक्वल्स टू CI इंटू UI। चूँकि वेग को तो हम अपने स्मॉल u से ही दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो NI इज़ इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर आपका ये कॉन्सेंट्रेशन इनटू वेग है, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इनटू वेग है। बस परिवर्तन क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ पर स्मॉल में है वो यहाँ पर कैपिटल में हो गया। वहाँ पर मास में रो से हम कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं और मोलर में हम C से कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं। तो NI इज़ इक्वल्स टू CI इंटू UI, सेम एज यहाँ पर आपका स्मॉल है, यहाँ पर आपका कैपिटल है, तो JI इज़ इक्वल्स टू CI इंटू UI माइनस U। चूँकि इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि मास फ्लक्स में जो मास एवरेज वेलोसिटी होती है उसको स्मॉल u से दिखाते हैं। यहाँ पर जो मोलर फ्लक्स में आप जो मास एवरेज वेलोसिटी होती है उसको कैपिटल U से दिखाते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं पहले अच्छे से उसको डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो इस यहाँ पर मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो कैपिटल JI इज इक्वल्स टू CI इंटू UI माइनस U। तो ये आपका मास फ्लक्स और मोलर फ्लक्स और फ्लक्स के बारे में बात हो गई। चूँकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आगे हम फिक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर फ्लक्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। चूँकि फ्लक्स जो होती है वो आपकी दर ही होती है। दर कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो आपका मटेरियल है पर्टिकुलर एरिया से कितने समय में या किसी प्रति यूनिट समय में पास हो जा रहा है। तो फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हीट ट्रांसफर में भी अगर हम देखें तो जो दर होती है, दर और जैसे उसको तो हम Q के माध्यम से दिखाते हैं, तो Q डिवाइडेड बाय एरिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स होता है उसको N से दिखाते हैं, तो N डिवाइडेड बाय एरिया या जो भी आपका क्षेत्रफल है उसका जो रेशियो होता है वो आपका फ्लक्स कहलाता है। अगर सिंपल यूनिट्स में देखें तो यहाँ पर मास है तो वो आपका किलोग्राम में हो जाएगा, यहाँ पर आपके मोलर फ्लक्स है तो वो आपका किलोमोल में हो जाएगा। इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।